चंदनकियारी के सियालजोरी स्थित इलेक्ट्रोस्टील वेदांता कंपनी के आरएमएचएस गेट के समीप वेदांता कंपनी में कार्यरत रैयत मजदूर संघ एकता की कंपनी की नीति एवं गलत रवैया के खिलाफ बुधवार से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जहां वेदांता कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं वेदांता कंपनी के मैनेजमेंट अधिकारियों पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान रैयतों ने कहा कि जब रैयतों, मजदूरों एवं कर्मचारियों को नियोजन के दौरान विंध्यवासिनी कंपनी की ओर से बीपीओ का गेट पास देकर 60 साल उम्र तक नियोजन देने की बात कही गई थी, और जब 31 जून 2023 को वेदांता कंपनी के अधिकारियों द्वारा वार्ता पर टेक्नीशियन को 1 साल तक ट्रेनिंग करने और नॉन टेक्नीशियन को 3 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद विंध्यवासिनी के गेट पास बदलकर वेदांता कंपनी की उसे गेट पास को बीपीओ में कन्वर्ट करने की बात हुई थी। लेकिन जब आज कुछ रैयतों का ट्रेनिंग समाप्त हुई और कुछ रैयतों का ट्रेनिंग चल रही है, इस बीच कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा वेदांता कंपनी का पास नहीं देकर ठेकेदार की पास देकर मजदूरी का काम करने पर दबाव बनाई जा रही है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर में काम नहीं करने पर काम से निकाले की धमकी दी जा रही है। वहीं सियालजोरी थाना प्रभारी मनीष कुमार द्वारा धरना स्थल पहुंचकर रैयत मजदूर कर्मचारियों को कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने के लिए बुलाने के नाम पर धरना स्थल से उठाने की कोशिश की गई, जहां रैयत मजदूर कर्मचारियों ने कहा कि क्षेत्र के सांसद दुल्लू महतो, नेता प्रतिपक्ष से स्थानीय विधायक अमर कुमार बाउरी की उपस्थिति में कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात करने की बात कही। हम लोग को जो है ना, यहाँ पे जब जमीन दिया गया था तो कंपनी द्वारा एक लेटर दिया गया था कि आप लोग के योग्यता अनुसार काम दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जब ज्वाइनिंग किए तो हम लोग को बीपीओ में दिया गया कि हम लोग, और बीपीओ में देने के साथ साथ ये बोला गया कि जो टेक्निकल है वो लोग को 1 साल ट्रेनिंग करना होगा और नॉन टेक्निकल को 3 साल ट्रेनिंग करना होगा। और एक लेटर भी दिया गया जिसमें मेंशन किया गया है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बीपीओ से कन्वर्ट करके कंपनी एसएल का पास दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, जब ट्रेनिंग सबका खत्म होने वाला है, हो भी गया कुछ का, तो कंपनी क्या कर रहा है कि कंपनी का पास ना देके डिमोट करके और भी ठेकेदार का पास दे रहा है। एकदम थर्ड पार्टी ठेकेदार का पास दिया जा रहा है, जो कि हम लोग मान्यता नहीं कर रहे, जिसमें कोई किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ना ही पेमेंट का बढ़ोतरी होगा, ना ही किसी प्रकार का फैसिलिटी, चाहे छुट्टी का हो, CL, PL, बोनस, चाहे किसी भी प्रकार का वो नहीं मिला जा रहा है। और हम लोग का जो भी बात बोला गया है, बहुत सारी बातों से मुकर रहा है कंपनी मैनेजमेंट, जिसके चलते हम लोग कंपनी के विरोध हम लोग एक शांति धरना में बैठे हुए हैं। 3 दिन का धरना है, जिसके अगर कंपनी को मान जाए तो कंपनी को मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी के लिए। सारे जो हम लोग का बीपीओ में बोला गया है, जो लेटर में मेंशन किया गया है, उसको मान लिया जाए, उसी के हिसाब से हम लोग आगे का भी प्रोसेस किया जाए। हम लोग का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे बोला गया था कि कंपनी एसएल का पास दिया जाएगा, या फिर जो फैसिलिटी मिलेगा कंपनी के कार्यकर्ता को, छुट्टी वगैरह, चाहे पेमेंट का, चाहे क्या बोलते हैं बोनस वगैरह, जितना कुछ है सब मिलेगा, वो चीज़ हम लोग को मिल जाए। हम लोग और कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कंपनी का अपने तरफ से पूरी 100% काम कर रहे हैं और कंपनी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बात भी करने के लिए गए हैं, लक्ष्मण राव से बात करने के लिए भी गए हैं, 3 बार कोशिश भी किए। हम लोग को बोला गया था कि एक बार सीओ से बात करने के लिए, लेकिन सीओ से बात करने के लिए भी नहीं दिया गया। लक्ष्मण राव अपने तरफ तक बात रख के वहाँ से बोल दिया कि हम बोल दिए, उतना ही बात है, उससे आगे नहीं बात होगा। आप लोग को ठेकेदार में दिया जा रहा है, ठेकेदार में आप लोग को करना है। अभी तक तो कुछ वार्ता हुआ नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रुके हैं, आज एक पहला दिन है, हो सकता है कल तक कुछ वार्ता हो, आगे कुछ हो। हमारे आज की जो धरना प्रदर्शन हुई पहला दिन, आज की हम लोग 5 बजे तक सफल रही। और आगे हम लोग सांसद है, हमारे विधायक हैं, वो लोग आएंगे, हमारा क्षेत्रीय विधायक सांसद, वो लोग आकर के हमारे बात को सुनेंगे, ये करेंगे, समाधान करने का काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम लोगों को ऐसा प्रताड़ना होते रहता है, कंपनी हम लोगों को बार बार ऐसे प्रताड़ना करते रहता है, हर महीना, हर साल, हर 6 महीना में ऐसा होते रहता है बारी बारी पर। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे सांसद जो है, हमारे विधायक जो है हमारे यहाँ आसपास के, वो आकर के हम लोगों को इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे कुछ नई चटपटी खबरों के साथ।